नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो बताया था आपको, तो आशा है कि आप सीख गए होंगे। और अगर जानकारी चाहिए, कुछ अगर समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसी होनी चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे कोई दुविधा होगी वहाँ पर आपको वो चीज़ जो है जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक, फिर वही सेम पोजीशन, चौक और धागे का मिलन। ठीक, समझ गए आप? बस यही प्रोसीजर है, यही इसका काम है। इस तरीके से ही करना है आपको। और जब भी आप कीजिए तो कभी भी जो है चौड़ी ब्रश का इस्तेमाल जो है मत कीजिए, क्योंकि चौड़ी ब्रश का इस्तेमाल तब होता है जब जो है किसी को जानकारी को हम क्या करेंगे कि गोल ब्रश और लंबे बाल वाली ब्रश से ही सीखेंगे। अगर उससे सीखेंगे तो ये मान के चलिए कि जब बचपना होता है तो पहले साइकिल सिखाई जाती है ना, और जिस आदमी को साइकिल चलाना आ जाता है तो फिर वो सारी गाड़ियां चला सकता है ना। तो ठीक वही पोजीशन ये है कि अगर हम कोई ब्रश अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये गोल ब्रश है, इसको बोलते हैं परगजा। और इससे अगर आप बनाना सीख लेंगे, लिखना सीख लेंगे, तो इसी ब्रश से आप हर चीज़ काम कर सकते हैं, हर चीज़। तो अब हम चलिए शुरुआत करते हैं, री से ऋषि बनाते हैं। ठीक है, कि री से ऋषि कैसे बनता है। री से ऋषि आपको बनाकर दिखा रहे हैं कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कहीं से भूल चूक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये उंगली ये इसमें रखी रहनी चाहिए सपोर्ट के लिए, ताकि ब्रश हिले ना। अगर आप इसको हटा लेंगे तो ब्रश यूँ करके ऐसे चलाएंगे ना, अगर से ये उंगली नहीं रखी और ब्रश ऐसे ऐसे चलाएंगे तो हाथ हिलेगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम बैलेंस के लिए इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, समझ गए आप? तो हम क्या करेंगे, ये एक सीधा डंडा खींचेंगे। ठीक है, और इसका अगर पॉइंट बनाना है तो इसको ये वाले ब्रश को ऐसे करेंगे और इसको यूं, ये आपको पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक, समझ गया? री से ऋषि लिखना बड़ा टफ है, इसे हर कोई जल्दी लिख नहीं पाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, क्योंकि री से ऋषि कई तरीके से जो है कई एंगल से लोग लिखते हैं। ठीक, समझ? पहले मोटा हुआ, मोटे से तो यूं जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये हाथ है तो ये चौड़ाई है, अब यूं ब्रश के यूं ऊपर गया, फिर ऐसे पतला हो जाएगा। तो पतला हो गया ना ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इस तरीके का ऐसा लग रहा है जैसे त्रा से त्रिशूल नहीं होता, वैसा लग रहा है ना। अब हम क्या करेंगे,
ये इसको यूं गोल कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको लिखने का। ये हम इधर गोल करेंगे, ये गोल बन गया। अब ये सीधा गोल जो है हम इसको ऐसे लाके ऐसे, ठीक। अब इसके बाद ये जब गोल हो जाएगा इसके बाद हम लाएंगे ऐसे करके ये आपका बनकर तैयार होगा। अब आप समझिए कि जैसे हमने ये री से ऋषि लिखा, या मान लीजिए का लिखा या छोटा आ लिखा या बड़ा आ लिखा, तो इसमें है क्या कि पहले इसको बोलते हैं कलम राइटिंग। इसको बोलते हैं कलम राइटिंग, हिंदी लिपि जो किताबों में लिखी जाती है। जो राइटिंग यानी कि जो हिसाब राइटिंग का किताबों में होता है, किताबों में जो लिखावट दिखाई देती है, वही लिखावट आपको मैं लिखकर बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि नहीं समझे आप? आशा है कि समझ गए होंगे आप कि कैसे लिखा जाता है। अब आपको ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ये सब जितने भी अक्षर हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक आप ये सीखिए, ठीक है। ओके, बाय।